क्लास 8th की साइंस में हम थर्ड लेसन पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आप फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स पढ़ रहे थे, जिसको कुछ जिसमें से कुछ प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में आपको दी जा चुकी है और ऐसा आशा है कि आप लोग उसको बैठ के पढ़े होंगे। पिछले वीडियो में कौन सी प्रॉपर्टी दी गई थी आपको? मेटल्स आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड, याद होगा आपको। और मेटल्स पोसेसेस मेटलिक लस्टर, मेटल्स आर मॉलिएबल। ये 3 प्रॉपर्टी आपको पिछले वीडियो में समझाई गई थी। अब मेटल्स के कुछ और प्रॉपर्टी हैं। अब जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज आज की वीडियो में पढ़ रहे हैं। बट मेटल्स के रिमेनिंग फिजिकल प्रॉपर्टी को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो रिमेनिंग प्रॉपर्टी में क्या क्या है जरा देख लीजिए आप लोग। इस रिमेनिंग प्रॉपर्टी में सबसे पहले है मेटल्स आर डक्टाइल। इसका क्या अर्थ हुआ है? मेटल्स जो होते हैं, धातुएं, मेटल्स को हम थिन वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं। यानी अगर कोई भी वायर, देखिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली प्रवाहित होती है तो वायर के थ्रू पर जाती है। वायर देखे होंगे आप लोग। वो वायर किसका बना होता है? मेटल्स का। और उस वायर में कौन कौन से मेटल्स होते हैं ये भी आप जानते होंगे। लोग कापर का यूज किया जाता है, कापर का वायर और एल्युमिनियम वायर, तमाम वायर। आयरन के भी कुछ वायर होते हैं लेकिन वो दूसरे जगहों पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो है मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है। मेटल्स का एक जो है एक क्वालिटी है कि उसको वायर के रूप में हम चेंज कर सकते हैं। बट अगर वही दूसरा चीज़ हो, नॉन मेटल्स हो, तो वायर के रूप में चेंज नहीं हो सकता है। किसी भी नॉन मेटल्स को, कोयल को ले लीजिए, कोयले को अगर आप चाहें तो वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, सल्फर हुआ, ये वायर के रूप में चेंज नहीं किया जा सकते हैं। और जो मेटल्स होते हैं, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर भी है आपका, गोल्ड है और ये कॉपर है, ये सब मेटल्स हैं। और इस सारे मेटल्स को हम वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को, मेटल्स की यह प्रॉपर्टी कि हम मेटल को वायर के रूप में चेंज कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टाइल। बात समझ में आ गई होगी। डक्टाइल मीन्स क्या होता है? मेटल्स को वायर में चेंज करना या चेंज करने का जो क्वालिटी है, गुण। आज समझ में? आपके बुक में लिखा भी है, पढ़ लीजिएगा। मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर एंड आर देयरफॉर डक्टाइल इन नेचर। अब आइए अगला, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो होते हैं हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। मतलब हीट उसमें बड़े आसानी से जो है चलती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। जैसे आप लोग देखें, आपके घरों में जितने कुकिंग यूटेंसिल है, कुकिंग के जितने यूटेंसिल हैं जो कुकिंग किए जाते हैं, वो मेटल्स के बने होते हैं। आप उसको आग पे रखते हैं, गैस पे रखते हैं, तो गैस नीचे थोड़े से पार्ट को, उस पॉट के थोड़े से पार्ट पर गैस की लौ पड़ती है, उसका हीट पड़ता है। बट कुछ ही देर में पूरा पॉट आपका हीट हो जाता है, पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है, ये वो किसकी प्रॉपर्टी? मेटल्स की। ये मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि जिस पार्ट को हीट किया जाता है वही पार्ट केवल नहीं, रिमेनिंग पार्ट भी उसके हीट हो जाते हैं, क्योंकि वो हीट आगे बढ़ता रहता है, उस मेटल्स में आगे बढ़ता रहता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम गुड कंडक्टर बोलते हैं, हीट का। तो इसमें आपको बता दें, metals allow heat to transfer through them easily and therefore are a good conductor of heat. This property of metal is utilized to make utensil. आप देखे होंगे, अगर आपको एक आयरन का बार दे दिया जाए, छड़, आयरन बार, लंबा सा आयरन बार हो, उसके एक सिरे को, एक इंड को किसी फायर में, आग में डाल दें और दूसरे इंड को आप हाथ से पकड़े रहें, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो सिरा आपके हाथ में है वो भी उतना ही हीट हो जाता है जितना कि जो सिरा फायर में है। तो क्यों? क्योंकि हीट उसमें कंडक्ट होते हुए, चलते हुए इस सिरे तक पहुंचता है। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सेम टू सेम यही प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जिस प्रकार से हीट उसमें ट्रांसफर होता है उसी प्रकार कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी भी मेटल्स के वायर में कंडक्ट होती है, आगे बढ़ती रहती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बिजली आपके घरों में आती है किसके द्वारा?
थ्रू वायर, वायर के द्वारा आती है। मान लीजिए आप एक बल्ब जला रहे हैं, तो बल्ब वायर के द्वारा जुड़ा होता है। आप स्विच यहां दबाए और बल्ब वायर के द्वारा वहां जला, तो स्विच यहां दबाए, बिजली यहां आपकी जो है आपने दिया और पहुंच गया उस बल्ब में, किसके थ्रू? वायर के थ्रू। तो इसका मतलब उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई है, बिजली आगे बढ़ी है, तभी तो पहुंचा है। अगर ऐसा ना होता, कंडक्ट ना होती, अगर उसी वायर को, वो वायर की जगह पे आप एक लकड़ी ले लीजिए, वुड, और सूखी ड्राई वुड हो, उसके एक सिरे पर आप बल्ब बांध दीजिए और दूसरे सिरे को जो है आप इलेक्ट्रिसिटी टच कराइए, देखिए आपकी बल्ब जलेगी? नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि जो आपका वुड लगा है वो मेटल्स नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, आपका बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अगर वही मेटल्स होता है, आयरन रॉड हो, कॉपर रॉड हो या एल्युमिनियम रॉड हो, और आप यहाँ पे स्विच दबाएंगे या इसको करंट से जोड़ेंगे और उस सिरे पर अगर आप बल्ब जो है लगाए हुए हैं, तो आपका बल्ब ग्लो करेगा, यानी चमकने लगेगा, जलने लगेगा। तो ये जो है इसी तरह जैसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसी तरह मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, बिजली के अच्छे चालक होते हैं, जिसका हिंदी अर्थ हुआ। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या होता है आप ये भी जान लें। आपने सुना होगा कि पीतल को गलाया जाता है, आयरन को भी गला दिया जाता है, कॉपर को भी गला दिया जाता है। गलाने का मतलब ये हुआ उसको मेल्ट कर दिया जाता है, पिघला दिया जाता है उसको। तो ये ऐसे कैसे संभव है? तो उसको क्या कहा जाता है? आयरन को या गोल्ड को या सिल्वर को मेल्ट करने के लिए उसको हीट करना पड़ता है और बहुत अधिक हीट करना पड़ता है। तो मेटल्स का जो ये मेल्टिंग पॉइंट है, यानी पिघलने की जो पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पर पिघलते हैं, वो बड़ी हाई होती है। अगर आप उसको आग में डाले रहिए, आग में डालकर फायर में डाल के इंतजार करते रहिए पिघल जाए, तो आपका वो पिघलेगा नहीं, क्योंकि उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, पिघलने का जो पॉइंट होता है, जो टेम्परेचर होता है, बहुत हाई होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर पिघलता है। और डेंसिटी भी उसकी हाई होती है, यानी घनत्व जिसे कहते हैं। देखिए, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी बट दे डिफर वाइडली इन देयर डेंसिटीज, लेकिन अपनी डेंसिटी में डिफर होते हैं। सारे मेटल्स का डेंसिटी सेम नहीं होता है, मेटल्स के अनुसार उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, बट हाई डेंसिटी होती है। मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, मरकरी एंड आयरन हैव डेंसिटीज 19.3, 10.5, 13.6 एंड 7.8 ग्राम पर सीसी रिस्पेक्टिवली। अब आगे देखिए, but some metals like sodium, potassium, calcium, magnesium and aluminum have low density, उनकी डेंसिटी लो होती है। लिथियम इज द हाईएस्ट मेटल विथ ओनली 0.53 ग्राम पर सीसी डेंसिटी उसकी होती है। अब आगे देखें, लास्ट प्रॉपर्टी जो है, आपने डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट जान लिया। लास्ट प्रॉपर्टी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स और सोनरस। सोनरस का मतलब होता है कि ध्वनि उत्पन्न करना। आप किसी भी मेटल्स को अगर आघात पहुंचाएं, किसी भी मेटल्स में किसी दूसरे चीज से आप पीटे, तो उसमें से एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, चाहे वो आयरन का हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे जो है एल्युमिनियम हो। उसमें क्या होता है, अगर आप उसको पीटेंगे तो उसमें एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आप लोगों के स्कूल में घंटी बजती होगी, आप केयर किए होंगे। वो घंटी जो बजती है किस चीज की होती है? आयरन की होती है। और उस पर जब किसी चीज से आघात की जाती है, पीटा जाता है, तो पूरे स्कूल में उसकी ध्वनि, उसके साउंड सुनाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो ध्वनि उत्पन्न कर सकता है, बट नॉन मेटल्स ऐसा नहीं कर सकता है। देखिए, आज आपने प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स पढ़ा है। अब अगले वीडियो में आप जो है प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। तो पहले आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ डालिए, समझ लीजिए, तब आप प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही था।